हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपक आसुदानी है और मैं करंटली साइंटिस्ट के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ न्यूक्लियर रिसर्च सेक्टर में। इससे पहले मैं इसरो में साइंटिस्ट था। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है कुछ इन्फॉर्मेशन और इंसाइट शेयर करने के लिए जो आई थिंक इट इम्पोर्टेंट है अ, सभी लोगों के लिए। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम है द अनफेयर एडवांटेज बाय ऐश अली एंड हसन खूबा। हाँ, बेसिकली ये बुक हमें ये बताना चाहती है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ अनफेयर एडवांटेज है और हम उसका यूज़ करके सक्सीड हो सकते हैं लाइफ में। कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं और स्मार्ट भी नहीं होते फिर भी वो लाइफ में सक्सीड कर जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए राइटर ने ये बुक लिखी है और उस अनफेयर एडवांटेज को उस अनफेयर एडवांटेज की फिलॉसफी को बुक में डिस्क्राइब किया गया है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अनलाइक माई लास्ट वीडियो। यहाँ पे एक कोर कॉन्सेप्ट की बात की है राइटर ने, दैट इज कॉल्ड द माइल्स फ्रेमवर्क, MILES। एंड हेयर M स्टैंड्स फॉर मनी, I stands for intelligence and insight, L stands for location and luck, E stands for experience and expertise, experience and education, sorry, and S stands for the status. सो मैं एक एक एग्जांपल के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा। हेयर जहाँ पे हमें राइटर बोल रहे हैं M मीन्स मनी। तो अगर कोई वेल्दी फैमिली में पैदा हो रहा है तो डेफिनेटली उसको एक अनफेयर एडवांटेज है, ये हम सबको पता है, उसमें सोचने की बात नहीं है। हम बोलते हैं कि ये अमीर घर में पैदा हुआ है तो इसको एडवांटेज है, ये ट्रू है। लेकिन राइटर हमें यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि मनी एक टूल है, हो सकता है आप उसके साथ पैदा हुए हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में सक्सीड नहीं हो सकते उसके बिना। और उसको एक्वायर करने के भी कुछ तरीके हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा रितेश अग्रवाल जी का, जो कि ओयो रूम्स के फाउंडर हैं। वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से। और उनके पास भी कोई इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं था, लेकिन उनके पास एक आइडिया था जो कि उन्होंने पिच किया और उसके बेसिस पे उन्हें पीटर थिल फेलोशिप मिली। तो पीटर थिल फेलोशिप में उन्हें कुछ फंडिंग मिली जिसके बेसिस पे उन्होंने ओयो स्टार्ट किया। सो बेसिकली हम अगर हमारे पास कोई आइडिया है तो हम मनी रेस कर सकते हैं और उस मनी को यूज़ कर सकते हैं अपने सक्सीड होने के लिए लाइफ में। तो फर्स्ट अनफेयर एडवांटेज इज दी मनी। अगर हमारे पास नहीं भी है तो हम फंडिंग ले सकते हैं बेस्ड ऑन दी आइडिया। सेकंड वन इज दी इंसाइट एंड दी इंटेलिजेंस। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा राधा किशन दमानी जी का, जो कि डीमार्ट के फाउंडर है। अर्लियर वो एक स्टॉक ब्रोकर थे, हर्षद मेहता स्कैम के टाइम में आपको शायद पता हो तो। एंड देन ही पिवटेड इनटू द वैल्यू इन्वेस्टिंग और उन्होंने डीमैट फाउंड किया। उन्होंने ये फाउंड किया कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ट्रस्ट और वैल्यू चाहती है लग्जरी के ऊपर। और उन्होंने एक नेटवर्क ऑफ चेन बनाई जिसमें लो मार्जिन आइटम हायर क्वांटिटी पे वो परचेस करने लगे और उसको सेल करने लगे। बिग बाजार का भी एक अच्छा मॉडल था, लेकिन वो सक्सीड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास रियल इस्टेट खुद का नहीं था और उनके पास बहुत ज़्यादा उनको रेंट देना पड़ता था। जबकि डीमार्ट की जो पूरी लैंड है, वो जो रियल इस्टेट है, दैट इज ओन्ड बाय दी डीमार्ट ग्रुप ओनली। सो इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इंसाइट है इंडियन कंज्यूमर के बारे में तो हम सक्सीड कर सकते हैं, मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करके। थर्ड एग्जांपल इज दी लोकेशन एंड दी लक। तो लक तो डेफिनेटली फैक्टर प्ले करता है यार किसी के लाइफ में, और वो हमारे कंट्रोल में है भी नहीं। लेकिन लोकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपके लक की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी सक्सेस को बढ़ा देता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा निखिल एंड नितिन कामत जी का, जो कि फाउंडर है ज़ीरोधा के। तो इन लोगों के पास भी ज़्यादा इतना फॉर्मल एजुकेशन था नहीं। अगर आपने निखिल कामत के पॉडकास्ट भी देखे हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने भी उनके पास भी ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और वो ट्रेडिंग का काम करते थे बहुत टाइम से। लेकिन वो बेंगलोर में काम कर रहे थे, और बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा टैलेंट है टेक फील्ड में, इसीलिए वो ऐसी टीम बिल्ड कर पाए जो कि ज़ीरोधा जैसे प्रोडक्ट को बना पाए और फाइनली बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाए।
और ज़ीरोधा एक बूटस्ट्रैप कंपनी है, विदाउट किसी इन्वेस्टर के वो इतना सक्सीड कर पाए। तो अगर आपको राइट टैलेंट चाहिए आप, और आपको अच्छे नेटवर्क बनाने हैं, तो आपको एक लोकेशन, अच्छी लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो थर्ड थिंग इज़ दी लोकेशन एंड दी लक। थर्ड पॉइंट इज़ दी लोकेशन एंड दी लक, जो कि एक अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। फोर्थ वन इज़ दी एजुकेशन इन दी एक्सपर्टीज़। यहाँ पे मैं संजीव बिखचंदानी जी का एग्जांपल लूँगा, जो कि IIM के एलुमनस थे, और उन्होंने बाद में कुछ कंपनीज में भी काम किया, और अल्टीमेटली उन्होंने naukri.com फाउंड किया। ही वॉज द को फाउंडर ऑफ naukri.com। तो उनको बहुत अर्ली ये चीज़ समझ में आ गई कि जब भी इंटरनेट अपना ग्रोइंग स्टेज में था इंडिया में भी, कि बहुत सारे लोगों को जॉब की नीड होगी और बहुत सारे रिक्रूटर्स को भी बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ की नीड होगी, इसीलिए उन्होंने naukri.com बनाया। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चला कि रियल एस्टेट मार्केट भी ग्रो कर रहा है, तो उन्होंने 99 एकर्स फाउंड किया। सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने शिक्षा.com को भी फाउंड किया। तो उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड था IIM का, और जो मार्केटिंग की उन्हें नॉलेज थी, और जो उनका एलुमनाई का नेटवर्क था, वो उनके कहीं ना कहीं बहुत जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, जिसके कारण वो सक्सीड हो पाए। तो आपका एजुकेशन और आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत रोल प्ले करती है आपके सक्सेस में। तो ये भी आपका एक अनफेयर एडवांटेज हो सकता है अगर आप Tier 1 कॉलेजेस में पढ़े हैं और आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है। और लास्ट है S, दैट इज़ दी स्टेटस। यहाँ पे मैं स्टेटस का एग्जांपल देना चाहूँगा टाटा कॉन्ग्लोमरेट को। हम सब टाटा ग्रुप के बारे में जानते हैं कि वो मोर देन सेंचुरी, मतलब 100 सालों से पहले से भी इंडिया में मतलब वो एग्जिस्ट करता है। और उनके प्रोडक्ट्स की तो बात ही क्या करें हम, टाटा सॉल्ट से लेके एयरलाइन बिजनेस तक वो हर जगह हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर ले लीजिए आप, कंज्यूमर सेक्टर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ले लीजिए, वोल्टास, अपैरल ब्रांड्स में अगर आप ले लीजिए वेस्ट साइड। तो ये उन्होंने स्टेटस पाया कैसे? इन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया अपने कंज्यूमर्स में, और एक इंटीग्रिटी के साथ जो उन्होंने अपना ब्रांड पोजिशनिंग की है, उसके बेसिस पे आज भी मतलब इतने सारे उनके पास कस्टमर हैं। तो स्टेटस आप अगर आपको डेवलप करना है, तो आपको मतलब लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ेगा और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो स्टेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एक एडवांटेज में। फॉर एग्जांपल कोई एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में अगर सेम प्रोडक्ट को लेके आ रहा है, तो उसकी जो प्रीवियस ब्रांड वैल्यू है, इनिशियल ब्रांड वैल्यू है, वो वर्क करती है रिस्पेक्ट ऑफ द करंट प्रोडक्ट। हाँ, अगर अभी करंट मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो शायद उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली दैट ब्रांड की वैल्यू पे आप फर्स्ट परचेस तो करेंगे ही करेंगे। सो स्टेटस का यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल टाटा ग्रुप है आई थिंक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइल्स फैन। बट हम सबके पास कुछ ना कुछ अनफेयर एडवांटेज है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर कोई इंसान Tier 2 Tier 3 सिटी में पैदा हुआ है, तो उसको शायद कंज्यूमर इनसाइट्स के बारे में वहाँ के पता होगा कि यहाँ के लोगों को क्या पसंद है और यहाँ का मार्केट कैसा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बड़ी सिटी में पैदा हो रहे हैं तभी हमारे पास एडवांटेज है। हमारे पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो सिर्फ हमारे जो कि यूनिक है, जो सिर्फ हम जानते हैं। तो हाँ, दिस वॉज द वीडियो अबाउट द अनफेयर एडवांटेज बुक। एंड मुझे लगता है आपको शायद, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो very helpful. So please like, subscribe to my channel and comment what is your unfair advantage. Thank you.